अगर अभी तक आपका बीएचयू पीजी में एडमिशन नहीं हुआ है तो चिंता नहीं करें। बीएचयू आपके लिए एक आखिरी मौके के तौर पे मॉपअप राउंड को लेकर आया है। नमस्कार, मैं आदर्श कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नमो बीएचयू पे। तो आज के इस वीडियो में हम मॉपअप राउंड के अलॉटमेंट नोटिफिकेशन को हम विस्तार से समझेंगे। कौन कौन एलिजिबल है, ऑफलाइन मोड में होगा ये कि ऑनलाइन मोड में होगा, सारे कन्फ्यूजन को इसमें दूर करेंगे। आइए चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉपअप राउंड होता क्या है। तो मॉपअप राउंड ये है कि जैसे रेगुलर राउंड और स्पोर्ट राउंड के बाद भी बहुत सारी सीटें बच चुकी है, उसको फिलअप करने के लिए एक मॉपअप राउंड चलाया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट एलिजिबल है जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था रेगुलर राउंड के लिए या फिर स्पोर्ट राउंड के लिए। ठीक है, और वो भी स्टूडेंट एलिजिबल है जिन्होंने विड्रॉ कर लिया था या फिर कैंसिल कर लिया था। ठीक, और कई सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि जो डेडलाइन देने के समय भी फी पेमेंट नहीं कर पाते, तो वो भी एलिजिबल हैं। या फिर जिनका रेगुलर या स्पोर्ट राउंड में वेट लिस्टेड रह गए थे, यानी कि होने वाला था अलॉटमेंट लेकिन नहीं हो पाया, तो वो भी एलिजिबल है इसमें। अब इसका रूल्स क्या है, तो अगर आपको मॉपअप राउंड में सीटें बुक करनी है तो आपको ये एक चीज़ ये करना है कि केवल एक प्रोग्राम को ही बुक करना है। और मैं आपको अभी बता दूं, ये जो प्रोसेस होने वाली है ये ऑफलाइन होने वाली है। ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशन डालेंगे तो कैंसिलेशन का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। और ध्यान रहे कि जब आप मॉपअप राउंड के लिए जाए तो जितने भी दस्तावेज बताए गए, डॉक्यूमेंट बताए गए, उसे लेकर जाएं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि डिमांड एंड ड्राफ्ट रूल क्या है, जो कि उसके जो नोटिफिकेशन आया है बीएचयू में उसमें ये मेंशन है। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन लेते हैं और उसमें सीट मिल जाती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो फी पेमेंट वगैरह नहीं करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, सीट को छोड़ देते हैं, या फिर फी पेमेंट करने के बाद सीट बुक करते हैं, उसके बाद विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए डिमांड ड्राफ्ट रूल को लाया गया है। इसमें क्या है कि डिमांड ड्राफ्ट के तौर पे आपको 2,000 रुपये मिलेगी। अगर आपको सीट मिल गई है, फी भी भर दी है, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट रूल वापस हो जाएगा। सीट नहीं मिलती है आपको तो भी आपको जो है डीडी क्या हो जाएगा, आपको वापस हो जाएगा। लेकिन आपको सीट मिली लेकिन आपने फी पेमेंट नहीं किया तो आपका जो है डीडी जब्त हो जाएगा, यानी कि फिर आपको 2,000 रुपये आपने जो जमा किया वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसके रूल्स क्या क्या हैं। देखिए इसका जो इम्पोर्टेंस डेट है ये है कि विड्रॉल क्या है। जब विड्रॉल का कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने रेगुलर और स्पोर्ट राउंड में एडमिशन लिया, उसका विड्रॉल का ऑप्शन 2 सितंबर तक दिया जा रहा है शाम को 6 बजे तक। वैकेंट सीट लिस्ट मतलब कि अभी कभी किन किन कोर्सों में क्या क्या सीटें बच रही है, उसका जो जारी किया जाएगा वो 3 सितंबर को शाम 6 बजे जारी किया जाएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको 6 सितंबर को बुलाया जा रहा है 10 AM से 4 PM के बीच में। उसके बाद ये जो ऑफलाइन प्रोसेस हो रहा है, इसका मेरिट लिस्ट जो आएगा नोटिस बोर्ड पे दी जाएगी, 8 सितंबर को आएगी 2 बजे। उसके बाद सीट अलॉटमेंट आपको करने के लिए फ़ी का एक लिंक आएगा, जो कि बीएचयू के समर्थ पोर्टल पे आए या फिर कोई नोटिफिकेशन के माध्यम से आए या फिर आपको जीमेल पे भी आ सकता है। और जब आपके पास लिंक आता है, जीमेल आता है, तो आपको 48 घंटे के भीतर ही क्या करना होगा, उसे फ़ी पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले इसका जो है जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसके डिपार्टमेंट में, उसके सेंटर पे जाकर आपको रिपोर्टिंग करना होगा। मॉपअप राउंड के लिए आपको जो 2,000 डीडी बताया गया है उसको आपको जमा करना पड़ेगा। जितने डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उसमें अच्छे तरीके से आपको प्रेफरेंस भरना है। उसके बाद मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है, और मेरिट लिस्ट आ जाने के बाद अगर उसमें आपका नाम है तो 48 घंटे के भीतर ही आपको क्या करना है, फी पेमेंट कर देना है। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि हमें क्या करना है कि बीएचयू में सीट बुक करनी है तो मॉपअप राउंड में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपने एक पेपर के कट में देखा हो कि पीजी में जो है 4,000 सीटें वैकेंट रह गई है, और स्पोर्ट राउंड में भी बहुत सारी सीटें बुक नहीं हो पाई, इसलिए मॉपअप राउंड लाया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करें अगर आप चाहते हैं बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए। और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि बीएचयू का हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत, नमो बीएचयू।